नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन। देखिए रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन का मीन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ किससे रिलेटेड है। ये आपकी चीज़ है, आपका किसी भी एटम है उस एटम की नाभिक से रिलेटेड है, जो आपके रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन है उसकी थ्योरी दी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी आपकी नाभिक है उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो स्थायित्व है, वो बहुत सारे कारकों के द्वारा या सिद्धांतों के द्वारा क्या किया जाता है, आपके एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ये किस तरह से स्थायी होगा और इसके स्थायित्व के लिए क्या क्या कंडीशन जिम्मेदार होंगी। लेकिन क्या बताया गया है कि कई ऐसे नाभिक भी देखे गए हैं जो क्या किया गया है कि विकिरणों का क्या कहा गया है आपके उत्सर्जन करते हैं और विकिरणों का उत्सर्जन करने के फलस्वरूप अपना जो अस्थायित्व का गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाभिकों का भी कह सकते हैं कि विघटन देखा गया है कि जब तक वो कोई स्थायी नाभिक के रूप में अगर परिवर्तित नहीं होता तब तक उनके द्वारा जो विकिरण है उनका क्या किया जाता है, आपके उत्सर्जन किया जाता है। और ये जो आपके विकिरणों के लगातार आपके उत्सर्जन की जो घटना है इसको रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है कि भाई इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक नाभिक स्थायी नाभिक के अंदर चेंज होता है तब तक जब तक पूर्ण आपके स्थायी नाभिक नहीं बन जाता। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपके रेडियो आपके धर्मिता कह दें या फिर रेडियो सक्रियता कह दें, ये आपके कहलाती है कि भी इसमें कोई नाभिक है वो तब तक विघटित होगा जब तक किसी स्थायी नाभिक का निर्माण नहीं कर दिया जाता। अब देखिए इसमें अपन ने जो पहली चीज़ है रेडियो एक्टिव विघटन, इसके बारे में बात कर ली कि क्यों हो रहा है कि भी कोई नाभिक है वो स्थायी नाभिक के निर्माण के लिए जितने उत्सर्जन करता है विकिरणों का वो रेडियो एक्टिव विघटन कहलाता है। अब सुनना है दूसरी चीज़ यहाँ पर दे रखी है रेडियो सक्रिय श्रेणी कि भी यहाँ पर जो आपके एक अस्थायी नाभिक है वो स्थायी नाभिक में क्या होता है, आपका चेंज होता है कि भाई अपन ने अभी देखा कि भाई जब तक स्थायी नाभिक नहीं बनता वो लगातार क्या रहता है, नाभिक टूटता रहता है। अब नाभिक के टूटने के फलस्वरूप नाभिक के विकिरणों के अवशोषण के उत्सर्जन के फलस्वरूप जो आपका एक स्थायी नाभिक बनता है, ये स्थायी नाभिक आपका पुत्री नाभिक कह दें या डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है कि भाई क्या कहलाएगा, आपके स्थायी नाभिक होगा, डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा, आपके ये जो पुत्री नाभिक है कहलाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो आपके पुत्री नाभिक बनता है किसके द्वारा बना, किसी अस्थायी नाभिक। तो यहाँ पर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई भी बनता है इसमें भी ये फिक्स तय नहीं किया जा सकता कि ये आगे विघटित होगा या नहीं होगा। इसका मीन क्या है कि आपका डॉटर न्यूक्लियाई भी आगे विघटित हो सकता है जब तक उसके द्वारा स्थायी नाभिक नहीं बना दिया जाता। इस प्रक्रिया के चलते क्या बताया गया है कि किसी भी एक स्थायी नाभिक की जो परिकल्पना है वो इसमें आसानी से नहीं की जा सकती। अब क्या देखिए क्या बताया गया है कि ये जो प्रक्रम है विभिन्न अभिक्रियाओं के फलस्वरूप संपन्न होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन सब को एक श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है कि इनको क्या कर दिया, एक श्रेणीबद्ध रूप से इनको व्यवस्थित कर दिया गया। ये जो श्रेणीबद्ध आपकी न्यूक्लियस की या स्थायी नाभिक के निर्माण की जो प्रक्रिया में श्रेणी रूप से इसको व्यवस्थित कर गया, तो ये जो श्रेणी है ये रेडियो विघटन श्रेणी के नाम से जानी जाती है कि जिसमें आपका कोई आपके अस्थायी नाभिक है वो आपके विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और उत्सर्जन के फलस्वरूप वो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा क्या करेगा, अपनी जो आपके उत्सर्जन की दर है वो क्या करेगा, बताएगा कि भाई इसमें कितनी मात्रा में आपका उत्सर्जन हुआ है,
कितनी नाभिक हैं वो इसमें निर्माण होगा और किस तरह से इसमें ये जो आपके विघटन है वो शो किया जाता है। तो उसमें उन सब को क्या किया, एक श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है। ये आपके रेडियो सक्रिय विघटन श्रेणी के नाम से जाने जाती है। इनमें क्या बताया गया कि प्रारंभिक तौर से बात करें तो ये जो रेडियो एक्टिव श्रेणी है ये आपके जो बात करें 4 प्रकार से आपको मिलेगी, कि 4 प्रकार की आपको रेडियो एक्टिव श्रेणी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी कि कितनी 4 की भी ये 4 प्रकार से होगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताई गई है। क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी है इसमें जो प्रारंभ की 3 श्रेणियां हैं। देखिए श्रेणियों की भी अपन बात करेंगे कि प्रारंभ की जो 3 श्रेणियां हैं ये श्रेणियां हैं प्राकृतिक रूप से क्या होती हैं, सक्रिय रहती हैं। अब प्राकृतिक रूप से सक्रिय का मतलब है कि यहाँ पर नाभिक टूटेगा और टूटकर किसी स्थायी नाभिक में बदल जाएगा। ये आपके प्राकृतिक रूप से इसमें क्या होता है कि आपके संपन्न होता है। लेकिन एक आपका जो रेडियो एक्टिव विघटन है जिसे अपन चौथे वाला टाइप कह गई, इस श्रेणी के अंदर क्या क्या आ गया है कि आपका जो नेप्ट्यूरियम है या फिर नेप्ट्यूनियम बोलते हैं, नेप्ट्यूनियम जिसको NP के द्वारा शो किया, ये एक ऐसा जो रेडियो एक्टिव संश्लेषित पदार्थ आपके नाभिक बताया गया है जिसको मनुष्य ने प्रयोगशाला स्तर पर क्या किया गया है, इस विघटन को प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ पर ये जो आपका विघटन है वो किसके द्वारा किया गया है, लैब कि भी लैब के अंदर जो इसमें इसका विघटन है वो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। सामान्यतः अभी बात की कि ये 4 तरह की श्रेणियाँ हैं जिनमें इनको इनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर क्या किया गया है, इन श्रेणियों को व्यवस्थित किया गया है कि द्रव्यमान के आधार पर क्या करेंगे, इन श्रेणियों को अपन व्यवस्थित करेंगे। जिसमें बात करें पहली जो श्रेणी दे रखी है वो है 4n, जहाँ पर बात करें n है वो एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी के अंदर जितने भी आपकी बात करें तत्व हैं उनकी द्रव्यमान संख्याओं का 4 से भाग देने पर इसमें पूर्ण मान आता है, यानी पूरा पूरा भाग इसमें चला जाता है। तो ये आपके पूर्णांक है वो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी श्रेणी सुनिए, दूसरी श्रेणी जो दे रखी है इसमें 4n+ है वो इसमें दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो द्वितीय श्रेणी है इसमें जो है 4 का भाग देने पर जो शेष फल है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो शेष फल का मान है वो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 1 प्राप्त होता है कि इसमें शेष फल का मान आपको 1 जो है द्वितीय श्रेणी के अंदर देखने को मिलेगा। तो और द्वितीय श्रेणी कौन सी है, 4n+1, तो यहाँ पर ये इस रूप में पाई जाएगी। तीसरी चीज़ बात करें, तीसरी जो श्रेणी है उसमें बताया गया है कि जब आपका विघटन होगा और विघटन के फलस्वरूप जो शेष फल का मान है 4 का भाग दिया और 4 के भाग देने पर शेष फल का मान कितना आता हो, 2 आता हो कि भाई यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये जो श्रेणी है वो 4n+4 श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इनसे रिलेटेड अपन और भी बात करेंगे कि भाई ये लिखा तो है लेकिन किस एलिमेंट के लिए लिखा है, किस श्रेणी के लिए लिखा है, अपन उसका भी डिस्कशन जो है पूरे तरह से करेंगे। तो ये थी इसकी थर्ड। अब देखिए फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ क्या दिया गया है कि फोर्थ है आपके 4n+3, 4n+3। इसका मीन ये है कि यहाँ पर आपका जो आपका 4 का भाग देने पर शेष फल का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और ये कौन सा एक आपके एलिमेंट मिलेगा कि ये जो आपका है
आपकी एक्टिनियम जो श्रेणी है ये उसमें खासकर आपको देखने को मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 आपके रेडियो सक्रिय श्रेणी कहलाती है, जिसमें अपने 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 है वो इसमें अपने बताया है। 4n के अंदर बताएं तो 4 का भाग देने पर इसमें जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी 4n श्रेणी। 4n+2, तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब यही आपके यहाँ पर शेष फल क्या होता है प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के फलस्वरूप आपका यहाँ पर रेडियो सक्रिय श्रेणी है वो इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो बात करें रेडियो सक्रिय श्रेणी कितनी प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। 3 श्रेणियों में रेडियो एक्टिव विघटन है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक है वो आपकी किस तरह से मिलेगा, आपका प्रयोगशाला स्तर पे है वो किया गया है, और ये कौन सा है आपका नेप्ट्यूनियम। तो ये नेप्ट्यूनियम है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे एक श्रेणी बनाई गई है कि भाई इसमें ये जो चीज़ शो की गई है कि यहाँ पर आपका जो विघटन हुआ है वो इसमें किस तरह से होगा, कितनी मात्रा में होगा। तो यहाँ पर जो है अपन क्या करते हैं, इनको श्रेणीबद्ध रूप से अपन क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले ये तो आपकी हो गई श्रेणी कि आपने 4n लिए हैं, 4n+ ली है, 4n+2 लिए, 3 लिए, 4, ठीक है, इस तरह से। अब आएगा इसमें श्रेणी का नाम। श्रेणी का नाम मतलब है कि इसमें किस तत्व का विघटन होगा। तो अगर आपको 4n दिया हुआ हो तो सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो श्रेणी है वो थोरियम श्रेणी के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात करें, अगर आपका ये वाला है 4n+1 तो ये कहलाता है नेप्ट्यूनियम। क्या कहलाएगा, नेप्ट्यूनियम। और नेप्ट्यूनियम के लिए अभी एक थोड़ी देर पहले बात की कि इसको प्रयोगशाला स्तर पे इस विघटन को क्या कर गया है, संपन्न किया गया है। फिर बात करें 4n+2 तो ये आपका है यूरेनियम, कि ये यूरेनियम विघटन है वो संपन्न कराया जाता है। ध्यान रखें कि जब भी ये विघटन संपन्न होंगे इनके अंदर आपको द्रव्यमान संख्या अंतर देखने को मिलेगा, इनके अंदर परमाणु क्रमांक संख्या देखने को चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर ये मुख्य इसमें विघटन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बताई गई है कि जब आपका बीटा और आपके गामा किरणों का अगर उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कोई खास अंतर नहीं आता है। तो 4th श्रेणी आपकी है एक्टिनियम श्रेणी। तो ये आपके इसमें 4 तरह की श्रेणियां हैं वो इन एलिमेंट्स के द्वारा ही क्या की जाएंगी, शो की जाएंगी। अब देखिए इनके लिए बात करें, इनका प्रारंभिक तत्व या कह दे प्राथमिक तत्व कह दें। तो देखिए प्रारंभिक तत्व इनमें भाई थोरियम श्रेणी है तो स्टार्ट भी थोरियम से होगी। तो यहाँ पर थोरियम द्रव्यमान संख्या है 232, 232। अब नेप्ट्यूनियम तो आपका कौन सा हो जाता है, Np, और ये होता है आपके 237। कितना हो जाएगा नेप्ट्यूनियम के लिए 237। फिर बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम है ये आपका कितना होता है 238, यूरेनियम 238। और लास्ट बात करें इसमें आपका दूसरा भी जो एक्टिनियम है ये भी किसी से स्टार्ट होता है। एक्टिनियम जो प्रोसेस है मेन वो किससे है आपका, यूरेनियम से, क्योंकि यहाँ पर कई बार चीज़ें बताई गई हैं कि जो यूरेनियम है इसमें बहुत सारे इस श्रेणी के यानी एक्टिनियम जो श्रेणी है इस श्रेणी के बहुत सारे तत्व इसी यूरेनियम से क्या किए गए हैं, संश्लेषित किए गए हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, विघटन किया जाएगा। अब सुनना है कि जब आपके अल्फा कण हैं वो टकराते हैं तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 का अंतर आता है कि द्रव्यमान कितना होगा, 4 कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें
अपने इसके इनमें। तो जैसे जब थ्योरियम का विघटन किया जाता है तो विघटन में जैसे प्रारंभिक तत्व आपका ये लिया गया है, और अब बात करें इसमें आपका अंतिम तत्व, तो लास्ट जो स्थायी अंतिम तत्व जो निर्माण किया जाता है वो लेड का निर्माण किया जाएगा, लेड 208। यहाँ पर थ्योरियम का पूर्ण विघटन हुआ, विघटन के फलस्वरूप अंतिम तत्व कौन सा बनेगा, लेड 208। फिर बात करें नेपच्यूनियम की, तो नेपट्यूनियम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो बिस्मिथ है पूर्ण अपघटन हुआ और उसके द्वारा Bi बिस्मिथ का निर्माण किया जाएगा, और इसमें नेपच्यूनियम से अंतिम ये विघटन के रूप में स्थायी नाभिक इसका बना दिया। दूसरी बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम के अंदर भी खास कर बात करें तो लेड का ही निर्माण होता है, बस यहाँ पर जो अंतर है वो यहाँ पर इस द्रव्यमान संख्या का देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याएं लिखी हैं कि भी इसमें ये विघटन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट आपकी जब एक्टिनियम श्रेणी, तो ये एक्टिनियम भी है वो किससे विघटन स्टार्ट हो रहा है, यूरेनियम से, तो यहाँ पर जो लेड है उसी का निर्माण किया जाएगा, लेड 207 है वो इसमें इसके लिए निर्माण किया जाएगा, यानी प्रारंभिक तत्व से अंतिम जो तत्व है वो इसका इस तरह से निर्माण किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि इन सब के लिए n के मान की बात करें तो n के मान हैं वो इसमें ज़्यादातर आपके n के जो प्रारंभिक मान हैं जिसको अपन ने शुरुआत में लिखा था 4 पूर्णांक संख्या के रूप में व्यवस्थित रहेंगे, तो ये आपके 58 देखने को मिलेगा, ये आपका 59 देखने को मिलेगा, ये भी 59 और ये वापस 58। तो यहाँ पर मतलब कितना अंतर आया है वो इन सब के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। और इनमें भी जो अंतिम तत्व है ये तो देखिए प्रारंभिक तत्व का मान है। अब बात करें अंतिम का, तो अंतिम में भी कोई ख़ास ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता कि इनमें इससे लगभग ये देख रखा है, इसका अंतिम तत्व है वो लगभग 52 दे रखा है, इसमें भी आपके लगभग 52 और इसमें 51 और इसमें 52। तो ये इसमें श्रेणी के अंदर जो मुख्यतः बात है वो इसमें बताई गई है कि यहाँ पर अंतिम n का मान है वो अंतिम रूप से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो डियर स्टूडेंट ये थी आपके रेडियो सक्रिय श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ कौन सी है, पहले तो ये ध्यान रखना है, दूसरी इन श्रेणियों को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, और प्रारंभिक तत्व कौन सा है और अंतिम रूप से इसमें कौन से तत्व का निर्माण किया जाता है। अगर आपका आगे भी ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस मेनली यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने अभी बात की कि रेडियो सक्रिय श्रेणी किसे कहेंगे कि जिनके अंदर आपका जो एक नाभिक है वो क्या होता है, अस्थायी होता है और विभिन्न विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, और उत्सर्जन करने के बाद वो किसी स्थायी नाभिक में क्या होता है, चेंज होता है, मतलब इसमें अल्टरनेट आपके स्थायी नाभिक बनेंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी ये श्रेणियाँ विकिरणों का अवशोषण करेंगी तो यहाँ पर जो विकिरणों का अवशोषण है अल्फा कण के रूप में भी हो सकता है, बीटा कण के रूप में भी हो सकता है और गामा कण के रूप में, यानी कण कह दें या विकिरण कर दें, विकिरण ज़्यादा नाम अच्छा रहता है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, विकिरणों का उत्सर्जन। अगर आपका गामा विकिरण है तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, इसमें 4 का अंतर आता है। जैसे मान लो मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात करूं कि अगर आपका तत्व कौन सा हो, ये वाला हो, तो इसमें द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी, यानी 228 हो जाएगी। तो यहाँ इसमें द्रव्यमान संख्या के अंदर अंतर आता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो चेंज नहीं होती, यहाँ पर कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट थी रेडियो एक्टिव विघटन और विघटन श्रेणी और उससे रिलेटेड ये आपकी एक लार्ज स्केल पे जिसमें अपने विघटन शो किया है कि भाई इसमें इस तरह से ये संपन्न होगा। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स सब बनाते रहे, और इस वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।